अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट है चैप्टर 3 में डबली रेनफोर्स बीम। अब डबली रेनफोर्स बीम क्या होता है? देखो, सिंगली रेनफोर्स बीम था वो था जिसमें हमने सिंगल साइड रेनफोर्समेंट दिया था। डबली रेनफोर्समेंट वो होता है जिसमें हम डबल साइड रेनफोर्समेंट देते हैं, यानी कि इन द टेंशन साइड एज वेल एंड द कंप्रेशन साइड एज वेल, बोथ ऑफ द साइड्स वी विल प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है, ठीक है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में रेनफोर्समेंट दे देंगे। अब ऐसी कौन सी कंडीशन आ जाती है कि हमें दोनों साइड में रेनफोर्समेंट देना पड़ जाता है? तो पहले वो कंडीशन हम समझते हैं कि ये डबली रेनफोर्स बीम बनाई क्यों जाती है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारी कंडीशन है, इफ द साइज ऑफ द बीम, इफ द साइज ऑफ द बीम इज रेस्ट्रिक्टेड, यानी कि जो साइज है हमारी बीम का वो सपोज को रेस्ट्रिक्ट किया हुआ हमने कि भैया इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यानी कि अगर साइज़ ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो फिर सीधी सी बात है, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कम साइज़ में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए रेनफोर्समेंट ज़्यादा करना पड़ेगा। तो वही रीज़न है। तो इफ़ द साइज ऑफ द बीम इज़ रेस्ट्रिक्टेड, तो पहला तो कंडीशन ये हो गया यहाँ पे, ठीक है। दूसरा कंडीशन देखो, दूसरा कंडीशन क्या होगा भैया, आपका जो बेंडिंग मोमेंट है, ठीक है, वो ग्रेटर देन हो जाए किससे, बेंडिंग मोमेंट इन द लिमिटिंग, है ना, या फिर लिमिटिंग बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। नेक्स्ट कंडीशन एक और हो सकती है कि अगर इसेंट्रिक लोडिंग हो जाए, कहीं पे अगर इसेंट्रिक लोडिंग लग रही हो तो वहाँ पे भी हम डबली रेनफोर्स बीम देंगे, ठीक है ना, ये चीज़ है। अब इसेंट्रिक लोडिंग के बारे में आप लोगों को तो पता ही है भैया, इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से क्या हो जाता है, आपका टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाता है, इसको हम कहते हैं नेगेटिव कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ हम सॉम में पढ़ चुके हैं, मैंने इसको बताया था। तो इसेंट्रिक लोडिंग जब होती है तो क्या होता है, नेगेटिव कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हो जाता है, तो वहाँ पर टेंसाइल फोर्स डेवलप हो जाएगा। सीधी सी चीज़ वही है, फिर से अपने इस पे कंक्रीट के ऊपर क्या लग रहा है, टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो फेल हो सकता है फिर से। तो इसेंट्रिक लोडिंग जब भी होगी तो भी दिया जाएगा। तो अब यहाँ पर इन तीन कंडीशंस में हम क्या यूज़ करेंगे, अपने डबली रेनफोर्स्ड बीम यूज़ करेंगे। यूज़ डबली रेनफोर्स्ड बीम, ये चीज़ है यहाँ पे। अब देखो, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में भी जितना मैंने बताया उतना ही है, एक भी चीज़ एक्स्ट्रा नहीं है। सारे फॉर्मूले बता दिए, सारे ट्रिक्स बता दी, ठीक है। बस अब हमें क्या करना है, उसकी एप्लीकेशन करना सीखना है, क्वेश्चंस करने सीखने हैं, बस सिंगल रेनफोर्स्ड बीम कंप्लीट। कुछ नहीं छूटेगा, ईएससी के लिए नहीं छूटा है, एसएससी जेई के लिए नहीं छूटा है, किसी के लिए कुछ नहीं छूटा है, एई के एग्जाम के लिए कुछ नहीं छूटा है। उसी तरीके से डबली रेनफोर्स्ड बीम में भी कुछ नहीं है, जितना मैं बताऊंगा उतना ही होता है। बस इसकी अब क्या करेंगे, हम कैलकुलेशंस करेंगे, सीखेंगे इसको कैसे अप्लाई करते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अब डबली रेनफोर्स्ड बीम दिखती कैसी है वो पहले वो बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, एक ब्लॉक में यहाँ पे अपना बना लेता हूँ। ये मेरा यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बना लिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे उसी तरीके से नीचे क्या होगा, यहाँ पे ये मेरा यहाँ पे रेनफोर्समेंट है, यहाँ भी ये भी ये सब रेनफोर्समेंट है। यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं बना है, ठीक है। चलो, ये रेनफोर्समेंट है मेरा, कहाँ पे, किस साइड में, मेरे टेंशन साइड में रेनफोर्समेंट है। उसी तरीके से मेरा अगर कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट हो जाए, यहाँ पे ये जो ऊपर आप देख रहे हो ये कंप्रेशन साइड होता है, तो यहाँ पे अगर मेरा रेनफोर्समेंट है, ये रहा मेरा कंप्रेशन साइड में रेनफोर्समेंट, तो ये डबली रेनफोर्स हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डायमेंशन थोड़े से ले लेते हैं। यहाँ पे मेरा ये क्या है, ये न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा, ये रहा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे ओवरऑल डेप्थ कितनी है, ओवरऑल डेप्थ हो जाएगी, यहाँ से शुरू होगी एंड यहाँ तक मेरी ओवरऑल डेप्थ है, कैपिटल डी इसको कहेंगे, ये रही ओवरऑल डेप्थ। और यहाँ पे ये जो इतना पार्ट आप देख पा रहे हो, ठीक है, ऐसे ये जो इतना पार्ट आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो इनके लिए भी क्या है ना, इसके लिए क्या है, यहाँ पे एक हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं, जो नीचे वाला है इसके लिए हम क्या लेते हैं, डी लेते हैं इसके लिए, ठीक। अब देखो आगे, ये यहाँ से यहाँ तक मेरा डी हो गया, ठीक है। अब यहाँ इसके लिए देख लो कंप्रेशन साइड के लिए, तो कंप्रेशन साइड के लिए यहाँ पे मैं इसको डी डैश ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अभी ये मेरा यहाँ पे एक बेसिक फिगर बन गया, इसमें बी अभी रह जाता है, तो यहाँ पे मैं बी भी लिख लेता हूँ, ये मेरा यहाँ से यहाँ तक बी हो गया। चलो, अब मुझे यहाँ पे जैसे हमारे स्ट्रेन डायग्राम था, स्ट्रेस डायग्राम था, बिल्कुल उसी तरीके से मुझे यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं पहले क्या कर ले रहा हूँ, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रेस डायग्राम बना ले रहा हूँ, सो स्ट्रेन डायग्राम बना ले रहा हूँ, और
यहाँ तक इसको बनाएंगे हम, इस वाले फाइबर तक। कंक्रीट में क्या होता है कि कंक्रीट जब कंप्रेशन में होता है और वहाँ पे हम रेनफोर्समेंट देते हैं तो वो ऊपर तक जाता है, वो तो टॉप तक जाएगा। देखो यहाँ पे ये गया हुआ है ना ऊपर तक, ठीक है, इसको मैं इसीलिए कहाँ तक लेके गया हूँ, ऊपर तक लेके गया हूँ, ठीक है। चलो, लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे होते हैं कंक्रीट इन टेंशन की, तो वो वहाँ तक ही लिमिटेड होता है जहाँ पे हमारा क्या होगा, रेनफोर्समेंट होगा। तो यहाँ इस पॉइंट तक, ये जो आप लोग यहाँ से यहाँ तक अब डेप्थ देख पा रहे हो, ये हो जाती है एक्स यू, ठीक है। यहाँ पे ऊपर जो आपका है ये हो जाएगा 0.0035, ठीक है। एंड यहाँ पे कहीं यहाँ इस जगह पे हो जाता है कितना, 0.002। अब ये वाला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा सा आगे थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ। यहाँ ये वाला जो है, इसको, ये स्ट्रेन है ना, तो इसको मैं डिनोट कर देता हूँ एप्सिलॉन SC से। एप्सिलॉन SC का मतलब क्या हुआ, एप्सिलॉन तो आपका हो जाता है यहाँ पे स्ट्रेन, और यहाँ पे C का मतलब है कंक्रीट, ठीक है, ये चीज़ है। चलो, तो एक तो मेरा ये हो गया। अब नीचे आउटर मोस्ट फाइबर पे कितना स्ट्रेन आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.87 FY अपॉन में ES प्लस 0.002। लो जी, यहाँ पे ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ अपना स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम भी इसी तरीके से बनाओ जैसे हमने पहले बनाए थे। अब यहाँ पे चेंजेस क्या होंगे, देखो एक चेंजेस तो आप लोगों को दिख ही गया होगा। एक चेंज तो आपका यहाँ पे ये हुआ, ये वाला जो है ना, एक ये चेंज आपका हुआ यहाँ पे, ठीक है। एक चेंज अब यहाँ पे इसमें आएगा स्ट्रेस डायग्राम में। तो यहाँ इसको इस तरीके से, यहाँ पे सेम उसी तरीके से इसको ऊपर लेके जाएंगे ऐसे, ओके, ये हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं, हाँ चलो ये हो गया। तो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ क्या होगा, अब इसके पैरेलल लाइन रखना, ये जो यहाँ पे 0.002 है, इसके पैरेलल यहाँ पे ये लाइन रहेगी, ये वाला लाइन, ठीक है, और एक ये है ऊपर वाला लाइन। अब मुझे क्या करना है, इस वाले स्ट्रेन के लिए, ये जो अभी मेरा एक रिसेंटली जो स्ट्रेन यहाँ पे निकला है, ये एक यहाँ पे मैंने ब्लू लाइन बना ली है, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये रिस्पेक्टिव स्ट्रेन्स के लिए बनी थी ना। तो यहाँ पे कितना था स्ट्रेस आपका टॉप मोस्ट पे, 0.36 FC के XU/B, यहाँ पे ये था आपका, मतलब जो फोर्स है यहाँ पे ये था, ठीक है। और यहाँ पे अभी मुझे नहीं पता है, ये जो नया वाला है स्ट्रेन मेरा, इसके बारे में मुझे नहीं पता है कि यहाँ पे कितना स्ट्रेस होगा। तो फिर यहाँ पे मैं सिर्फ FSC इसको लिख देता हूँ, ठीक है, ये मेरा लिख दिया मैंने FSC। अब देखो यहाँ पे मैं जो पहले वाला है इसको मैं C1 लिख देता हूँ, कंप्रेसिव फोर्स पहला है ये C1, और जो दूसरा भी मेरा यहाँ पे हुआ है इसको मैं C2 से डिनोट कर देता हूँ। लो जी, ये चीज़ हो गई है, ठीक है। अब आगे देखो क्या होगा, अब नीचे वाले पार्ट पे आ जाओ। नीचे वाले पे यहाँ पे मेरा स्ट्रेस कितना है, 0.87, सॉरी मतलब जो फोर्स है वो कितना है, FIAST। स्ट्रेस डायग्राम है मेरा, इसमें यहाँ पे मैंने फोर्सेस लिख दिए, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या है कि मुझे ना, अब समझो ज़रा इस चीज़ को, पहले जब 0.002 था, देखो हमारी कैलकुलेशन कैसे हुई है, हमारी कैलकुलेशन दो चीज़ों को लेकर के हुई है, एक तो 0.003 से हुई है, 35 से हुई है, एक 0.002 से हुई है, ठीक है ना। तो इन दो स्ट्रेन्स पे हमने कंसिडर किए हैं कि हमारे स्ट्रेसेस कितने होंगे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है वो देखो, अब यहाँ पे चूंकि हमारा रेनफोर्समेंट आ गया है, कहाँ पे आ गया रेनफोर्समेंट, हमारा रेनफोर्समेंट आ गया है कंप्रेशन साइड में भी। तो अब थोड़ा सा जो स्ट्रेस है वो कौन ले जाएगा, वो रेनफोर्समेंट ले जाएगी। तो वो कौन सा ले जाएगी, देखो ज़रा समझो, पहले हमारे इसमें कंक्रीट में कितना स्ट्रेस था, 0.45 FC के, जो शुरू में था 0.45 FC का था ना। तो वो जो स्ट्रेस था वो ऑलरेडी ले चुका था कंक्रीट, 0.45 FC के कंक्रीट ऑलरेडी ले चुका था, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं सिंगली रेनफोर्स्ड बीम में। समझो ज़रा, अब स्टील जैसे ही हमने डाला कंप्रेशन में, तो अब करंट में स्ट्रेस कितना है, वहाँ पे FSC है, ठीक। ये चीज़ मैं कह रहा हूँ कि अभी यहाँ पे FSC है, मुझे इसका नहीं पता है, बाकी मुझे नहीं पता, मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ कि FSC है। तो यहाँ पे अगर मैं रिमेनिंग की बात करूँ तो वो रिमेनिंग कितना होगा भैया, ये जो FSC है वो जो पहले 0.45 यूज़ कर चुका है वो माइनस करोगे ना इसमें से, तो करंट का मिल जाएगा। तो ये चीज़ अब हमें यहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली में है, यहाँ पे जो तुम्हारा एक्चुअली में वैल्यू है वो हो जाता है FSC माइनस 0.45 FC के, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया किसका लोगे, यहाँ पे एरिया आप लोगे स्टील का ही, लेकिन कंप्रेशन वाला, ठीक है। ये C का मतलब कंप्रेशन, AS का मतलब है यहाँ पे स्टील, ठीक है। ऐसे यहाँ पे ये एप्सिलॉन S का मतलब है
स्ट्रेन इन स्टील इन द कंप्रेशन साइड, ठीक है, ये चीज़ हो गई। चलो ये मैंने यहाँ पे एक निकाल लिया। तो इसके लिए यहाँ पे नोट करके लिख लो कि यहाँ पे हमारा 0.45 FC के जो स्ट्रेस था वो ऑलरेडी यूज़ हो चुका था, तो ये रीज़न है कि मैंने यहाँ पे उसको माइनस किया। तो यहाँ पे ये चीज़ नोट करके लिखेंगे। हमारा ये भी जो है ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट, डबली रेनफोर्स बीम। जहाँ तुम लोगों ने ये चीज़ समझ ली तो ये भी ख़त्म है, समझो। तो यहाँ पे स्ट्रेस ऑलरेडी टेकन बाय कंक्रीट इक्वल्स टू 0.45 FC, ठीक है, ये ऑलरेडी वो ले चुका था। तो यहाँ पे क्या होगा, स्ट्रेस इन स्टील इन कंप्रेशन वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा FSC अभी फिलहाल जो है, ठीक है। अब रिमेनिंग हमारा कितना है, यानी कि उस कंप्रेशन साइड में रिमेनिंग स्ट्रेस हमारा कितना बच चुका है, वो है FSC माइनस 0.45 FC, ये चीज़, ठीक है। ये हो गया अब यहाँ पे, ठीक। अब देखो आगे, चलो एक हमने ये चीज़ यहाँ पे समझ ली है। अच्छा, एक नोट करके चीज़ और यहाँ पे मेंशन करनी है। अब वो क्या है, देखो क्या है ना कि क्योंकि हम LSM में आ चुके हैं, तो LSM में ओवर रेनफोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, LSM में डबली रेनफोर्स का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे नोट करके लिखना कि LSM में किसका कॉन्सेप्ट नहीं होता, ओवर रेनफोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता। ओवर रेनफोर्स का कॉन्सेप्ट होता है हमारे WSM में, ठीक है। यहाँ पे डबली रेनफोर्स का कॉन्सेप्ट होता है। तो ये चीज़ लिखनी है यहाँ पे नोट करके, नोट इन LSM over reinforced section are not considered. Over reinforced section are not considered. ये हो चुका है यहाँ पे, ओवर ये कंसिडर नहीं करते हम, ठीक है। चलो ये हो गया। अब देखो, अब इसमें आगे तुम्हें ये जो मेरा यहाँ पे स्ट्रेन डायग्राम था, इस स्ट्रेन डायग्राम का भी कुछ यूज़ कर लेते हैं, इस स्ट्रेन डायग्राम का भी कुछ यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मैं क्या यूज़ करूँगा, तो यहाँ पे एक चीज़ देखो 0.0035 क्योंकि टॉप मोस्ट फाइबर पे क्या वैल्यू है, 0.0035 है, अपॉन में XU इक्वल्स टू, कहाँ पे XU, देखो यहाँ पे, यहाँ है, ये रहा। अब नेक्स्ट क्या है, एप्सिलॉन C, तो D माइनस D डैश, सॉरी XU माइनस D डैश में कर सकता हूँ, तो एक मेरे पास में ही आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा एप्सिलॉन SC अपॉन में XU माइनस D डैश। तो इस तरीके से एक ये शॉर्टकट हो गया, ये रिलेशन मेरा एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। इससे आप जो चाहो वो निकाल सकते हो। मान लो आपको XU का नीड पड़ा तो आप XU निकाल सकते हो, आपको कोई ना कोई चीज़ गिवन होगी। एप्सिलॉन SC तो गिवन ही होगा, और जैसे D डैश भी गिवन होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देख लो, अगर आपको मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना होगा, MOR यानी कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना है, तो टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा कंप्रेशन साइड में, भैया जो आपका ऑलरेडी पहले था वो तो रहेगा ही रहेगा, यानी कि 0.36 FC के XU B D माइनस 0.42 XU, ये हो गया एक, प्लस अब जो नया एक और मूवमेंट क्रिएट हुआ किसकी वजह से, वो जो स्टील हमारा है कंप्रेशन में, उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से हो जाएगा यहाँ पे FSC, जस्ट सेकेंड, यहाँ पे हो जाएगा FSC माइनस 0.45 FC के, ये हो गया। इसमें आप किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, ASC से, और किससे मल्टीप्लिकेशन करोगे, D माइनस D डैश से, बिकॉज ये D माइनस D डैश यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका लीवर आर्म है, तो ये आपका एक ये चीज़ बन गया है, ठीक है। तो ये दो आपके हो चुके हैं, ठीक। चलो अब हमने जो है यहाँ पे अपना डबली रेनफोर्स बीम कंप्लीट कर लिया, ठीक है। एक्सियम कैसे निकाल लेंगे, एक्सियम यहाँ से निकाल लेंगे, सॉरी एक्सियम कहाँ से निकाल लेंगे, एक्सियम यहाँ से निकाल लेंगे, ये जो हमारा यहाँ पे भी फॉर्मूला है, यहाँ से हमारा एक्सियम निकल जाएगा। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस चाहिए और टोटल मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो हमने यहाँ पे निकालनी सीख ली हैं। अब चलो बाकी अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और ये हमारा डबली रेनफोर्स भी खत्म हो गया यहाँ पे। चलो तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है ये भी। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आगे करेंगे जिसमें हमारा फ्लेंज्ड बीम वाला होगा, फ्लेंज सेक्शन वाला होगा नेक्स्ट चैप्टर।